वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2017 में आई मूवी फॉरेनर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है पियर्स ब्रोसनैन और जैकी चैन। मूवी की शुरुआत में हमें लंदन राइज स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ से बच्चे पढ़कर लौट रहे हैं। इन्हीं बच्चों में फैन नाम की एक लड़की भी थी, जिसे उसके फादर पिक करने आए थे। फैन के फादर का नाम क्वान मिन है। इसके बाद मिन अपनी बेटी को एक शॉप ले जाता है, जहाँ फैन तो ड्रेस शॉप चली जाती है और मिन कार पार्क करने के लिए रुक जाता है। और इसी समय एक बाइक वाला अपने बाइक को शॉप के बाहर खड़ी करके यहाँ से निकल जाता है, मगर कार पार्क करते वक्त एक आदमी मिन की कार को ठोक देता है। तो ऑब्वियसली ये दोनों झगड़ा करने के लिए कार से बाहर निकलते हैं, मगर तभी उस बाइक में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिससे ड्रेस शॉप के साथ साथ कई कार उड़ जाती हैं। और इसी समय मिन भी काफी इंजर्ड हो जाता है, मगर उसे अपनी चोट से ज्यादा दूसरी बात की फिक्र है, क्योंकि मिन को अंदाजा है कि बॉम्ब ब्लास्ट में शायद उसकी बेटी फैन भी मारी जा चुकी है। इसके बाद हमें एक न्यूज स्टेशन दिखाया जाता है, जहां इयान वुड नाम के एक आदमी को एक मिस्टीरियस कॉल आता है, जिस पर कॉलर बोलता है कि रीसेंट बॉम्बिंग की जिम्मेदारी ऑथेंटिक आईआरए ग्रुप ने ली है और ऐसे ही बॉम्बिंग आगे भी होती रहेंगी। इसके बाद इयान वुड जल्दी से अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है कि एक बॉम्ब धमाका हुआ है, जिसे आईआरए ग्रुप ने करवाया है। इसके बाद बॉस अपनी टीम से बोलता है कि रिसेंटली एक बॉम्बिंग हुई है, तो तुम लोगों का काम है कि पता लगाओ कि ये बॉम्बिंग किसने करवाई है और क्यों करवाई है। वही बॉम्बिंग वाली जगह पर पुलिस और रेस्क्यू स्क्वाड पहुंच जाते हैं। इयान वुड भी यहाँ आकर खूब सारी फोटो लेता है, आखिर जर्नलिस्ट जो है, मगर वो घायल लोगों को देखकर काफी दुखी है। तभी इयान को मिन भी दिखाई देता है, जो अपनी बेटी की बॉडी को लेकर काफी रो रहा है। इसके बाद बॉम्बिंग की न्यूज हर टीवी चैनल्स पे आने लगती है और इसी न्यूज को देखकर कुछ लोग काफी खुश हो रहे हैं। और यहाँ पे हमें अंदाजा हो जाता है कि यही लोग ऑथेंटिक आईआरए ग्रुप वाले हैं, जिन्होंने बॉम्बिंग की है। इसके बाद इनमें से एक आदमी बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब पुलिस वाले हर सस्पिशियस आयरिश मैन की चेकिंग करेंगे और हमारा ग्रुप उनकी नजर में आ जाएगा। मगर दूसरा सीनियर मेंबर ये बोलता है कि बेहतर होगा कि हम यहीं छुपे रहें, बाहर यहाँ से ज्यादा खतरा है। इसके बाद हमें बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आयरिश डिप्टी मिनिस्टर लियाम अपनी मिस्ट्रेस मैगी के साथ मौज कर रहा है। मगर तभी उसे अपनी वाइफ मैरी का कॉल आता है, जो लियाम को बताती है कि लंदन में बॉम्ब धमाका हुआ है और ये कारनामा आईआरए मेंबर का है। वैसे मैरी को अभी तक पता नहीं है कि लियाम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या शायद उसे पता है, बस वो ये बात सामने लाना नहीं चाहती। इसके बाद लियाम ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैबिनेट मिनिस्टर कैथरीन डेविस को कॉल करके रिसेंट बॉम्बिंग के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है कि जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि ये बॉम्ब किसने की है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लियाम और कैथरीन के बीच में कुछ राज हैं, जिन्हें ये दोनों 19 साल से छुपा रहे हैं। और तो और लियाम केट से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम्हें कुछ लोगों को रॉयल पार्डन दिलवाना होगा, जिनमें मेरा भांजा भी शामिल है। जिसके लिए केट काफी हेजिटेट करती है, क्योंकि जिन क्रिमिनल्स को लियाम पार्डन करवाना चाहता है वो लोग बुरे लोग हैं, जिन्होंने बहुत से इनोसेंट लोगों को मारा है। मगर लियाम केट को बहला फुसलाकर मना लेता है। असल में केट को रिसेंट बॉम्बिंग की जानकारी चाहिए, जिसे लियाम आसानी से पता लगा सकता है। मगर लियाम इस बात का फायदा उठाकर अपने कुछ लोगों को आजाद करवाना चाहता है। इस बार लियाम एक हाई लेवल मीटिंग बुलाता है और सभी लोगों से पूछता है कि क्या कोई बता सकता है कि क्या ये काम ऑथेंटिक आईआरए का है, ये ग्रुप न्यूली क्रिएटेड है, या तुम में से कोई इसे सपोर्ट कर रहा है, या कोई और ही है जो आईआरए का नाम यूज करके अपने पर्सनल एजेंडास को अंजाम दे रहा है। लियाम बोलता है कि कुछ टूचियों की वजह से हमारी 19 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो कुछ लोग डाउट जताते हैं कि शायद ये काम आईआरए का नहीं है। तो लियाम बोलता है कि बॉम्ब में यूज्ड मटेरियल हमारे यहाँ का बना है, एटलीस्ट उन लोगों का हमारी कमांड से कांटेक्ट तो जरूर है। तो जल्दी से अपनी सभी गोदामों की चेकिंग करवाओ कि किस जगह से बॉम्ब बनाने का सामान चोरी हुआ है। इसके बाद हमें लंदन की हैप्पी पीकॉक नाम की शॉप दिखाई जाती है, जो कि मिन की शॉप है, जहां मिन अपनी बेटी के रूम जाकर बहुत सैड हो रहा है, क्योंकि यहाँ की हर एक चीज उसे अपनी बच्ची की याद दिलाती है। इसके बाद मिन के घर पे 2 डिटेक्टिव आते हैं ताकि वो कुछ पूछताछ कर सके। तो मिन इनसे बोलता है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जिसे सुनकर यंग डिटेक्टिव्स काफी सैड थे, तो वो मिन को भरोसा दिलाते हैं कि मिन की बच्ची की ये हालत करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद हमें लंदन की काउंटर टेररिज्म कमांड दिखाई जाती है, जहाँ पर स्टाफ सिटी की सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, जिसमें ये उस बाइक राइडर को ढूंढ लेते हैं। मगर तभी इस ऑफिसर को रिसेप्शन से कॉल आता है कि सर, वो चाइनीज फिर से यहाँ पे आया है, वो पिछले 5 दिन से लगातार यहाँ पे आ रहा है। असल में ये लोग मिन की बात कर रहे हैं। इसका कमांडर मिन को भरोसा दिलाता है कि हम बॉम्बर्स को जल्द से पकड़ लेंगे, आप परेशान न हो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब मिन 1984 में लंदन शिफ्ट हुआ था, तब उसकी वाइफ और 2 बेटियां मारी गई थीं और अब फैन भी मारी गई। इसके बाद जब मिन को कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो अपने आप चुपचाप ही इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है। मगर तभी मिन को टीवी पे न्यूज दिखाई देती है, जिसमें आयरिश डिप्टी मिनिस्टर लियाम स्पीच दे रहा था और न जाने कैसे मिन लियाम को पहचान लेता है।
तो वो बेलफास्ट जाने का प्लान बनाने लगता है। इसके बाद हमें लियाम का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर लियाम की सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्म करती है कि लंदन से क्वान मिन नाम के आदमी का कॉल आया है जो आपसे मिलना चाहता है। तो लियाम बोलता है कि उसे इग्नोर करो, हमारे पास पहले से ही मुसीबतों के भंडार हैं। मगर तभी लियाम को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि मिन का ही था, जो लियाम से डायरेक्टली पूछता है कि मेरी बेटी को किसने मारा है और मैं जानता हूँ कि तुम एक सीनियर आईआरए मेंबर हो। मगर लियाम कहता है कि मिस्टर क्वान मिन, मुझे आपकी बेटी की डेथ का काफी अफसोस है, मगर मैं इस बॉम्बिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो मिन बोलता है तो फिर ऐसे आदमी का नाम बताओ जो बॉम्बर्स के बारे में जानता हो। मगर लियाम आई एम सॉरी बोलकर फोन काट देता है। इसके बाद मिन अपनी वाइफ और बेटियों के फोटो को जला देता है, साथ ही एक न्यूज़पेपर आर्टिकल को भी, जिसके हिसाब से एक इमिग्रेंट फैमिली की 2 बेटियों को थाई पायरेट्स ने मार दिया था और वाइफ 3rd बेटी को जन्म देते हुए मारी गई। असल में ये ट्रेजिक कहानी क्वान मिन की ही है। इसके बाद मिन अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए डिसीजन लेता है। तो फिर मिन अपने रेस्टोरेंट की डीड अपनी ही एक कोवर्कर को दे देता है। शायद उसे अंदाजा है कि रिवेंज लेने के चक्कर में वो मारा भी जा सकता है। तो वो लेडी जिसका नाम लैम है मिन को रोकने की बहुत कोशिश करती है। शायद लैम मिन को पसंद करती है, मगर फिर भी मिन यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें नॉर्दर्न आयरलैंड का पोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ तक मिन वैन लेकर पहुँच चुका था। इसके बाद मिन सिटी से होता हुआ सीधा डिप्टी मिनिस्टर के ऑफिस पहुंच जाता है और डिप्टी मिनिस्टर से मिलने की डिमांड करता है। मगर यहाँ मौजूद गार्ड्स को मिन पर शक होने लगता है, तो वो मिन की और उसके सामान की तलाशी लेने लगते हैं। जहाँ उन्हें एक चाकू मिलता है तो वो लोग फोर्सफुली मिन को यहाँ से ले जाने लगते हैं। मगर तभी यहाँ पर लियाम आ जाता है, जो मिन को देखकर बोलता है कि मैं इससे बात करना चाहूंगा। इसका लियाम मिन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। मगर मिन लियाम को एक पेपर आर्टिकल दिखाता है जिसके हिसाब से लियाम आईआरए में रह चुका है। तो लियाम क्लियर करता है कि उसका आईआरए से 30 साल से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो मिन बिना कुछ कहे ही यहाँ से निकल जाता है और सीधा ऑफिस के वॉशरूम जाता है, जहाँ पर वो सोडा बोतल्स और माचे यूज करके एक मेकशिफ्ट बॉम्ब बनाकर बाहर चला जाता है। जिसके बाद वॉशरूम में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसके धमाके से लियाम और उसके सेक्रेटरी काफी डर जाते हैं। मगर लियाम को अंदाजा है कि ये काम मिन का है, तो वो अपने भांजे शॉन को कॉल करके जल्दी से बेलफास्ट बुला लेता है। वहीं मिन एक होटल जाकर रूम बुक करवा लेता है, जहां पर वो फिर से कुछ कारस्तानी करने लगता है। मगर अब तक लियाम के ठग्स ने इस जगह को ढूंढ लिया था, जो ऑब्वियसली मिन को पीट पाट कर बेलफास्ट से बाहर भेजना चाहते हैं। मगर इनकी प्रेजेंस के बारे में मिन को पता चल जाता है, तो वो भागने की कोशिश करता है, मगर गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। तो फिर इनके बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर फिर भी क्वान मिन यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, और जब ये सब लियाम को पता चलता है तो वो बहुत भड़कता है। वैसे यहाँ पर लियाम की वाइफ मैरी भी मौजूद है, जिससे लियाम कहता है कि हम लोग खतरे में हैं, तो बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए हम अपने फार्म हाउस चले जाएं। इसके थोड़ी ही देर बाद लियाम का भांजा शॉन भी यहाँ पे आ जाता है। तो लियाम उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लंदन में हुई बॉम्बिंग को इन्वेस्टिगेट करो और पता लगाओ कि किसका काम है, और लंदन पहुँचने के बाद तुम रिचर्ड ब्रॉमले नाम के आदमी से मिलना, जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कमांडर है, और वो शायद तुम्हारी हेल्प करे। नेक्स्ट डे लियाम अपनी मिस्ट्रेस मैगी के साथ डिनर करने जाता है, मगर इसी समय लियाम को एक मैसेज आता है जिसमें उसका मैगी के साथ फोटो था, और ये काम मिन का है। वो लियाम से लंदन में हुई बॉम्बिंग के जिम्मेदार लोगों के नाम जानना चाहता है। अब लियाम को अंदाजा है कि क्वान मिन हर समय उसे फॉलो कर रहा है, इवन उसके हर मूव पर उसकी नजर है। वहीं शॉन लंदन जाकर कमांडर ब्रॉमले से मिलता है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये काम आयरे का नहीं है, कोई उनका नाम यूज करके तबाही मचा रहा है। मगर ब्रॉमली को शॉन की बातों पर कुछ ज्यादा भरोसा नहीं है, तो शॉन कहता है कि बॉम्बर्स के हिसाब से दोबारा बॉम्बिंग होने वाली है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास एक प्लान है, जिसमें पर्सनली डिप्टी मिनिस्टर लियाम हेल्प करेंगे। वो भी इस बॉम्बर ग्रुप को खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए ब्रॉमले मान जाता है। वहीं अब लियाम को क्वान मिन से खतरा महसूस होने लगता है, तो वो अपने आदमियों के साथ अपने फार्म हाउस चले जाता है, जिसके बारे में शायद क्वान मिन को भी पता है। तो वो भी अपनी वैन लेकर लियाम के फार्म हाउस की तरफ जाने लगता है और वहाँ पहुंचकर लियाम के घर पे नजर रखने लगता है। इसके बाद क्वान मिन चुपके से लियाम के स्टेबल में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने होममेड बॉम्ब सेट कर देता है और फिर दूर जंगल से पूरे स्टेबल को उड़ा देता है, जिसके धमाके से सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। अब लियाम के दिल में क्वान मिन का डर बैठ गया है। वैसे लियाम की वाइफ मैरी लियाम को कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं करती, तो वो लियाम से बोलती है कि मैं लंदन जा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ, एटलीस्ट तुम्हारे साथ तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो बॉम्बर्स जिन्होंने क्लॉथ शॉप को उड़ाया था, वो लोग नया बॉम्ब बना रहे थे। इस बार वो लोग किसी बस को उड़ाने वाले हैं, मगर तभी इनमें से एक आदमी को मैसेज आता है कि कम्युनिकेशन कोड्स को बदल दिया गया है और अब से हमें इन्हें ही फॉलो करना होगा। वहीं दूसरी तरफ मिन लियाम के सिक्योरिटी गार्ड्स की एक कार उड़ा देता है, जिसे देखकर अब लियाम को गुस्सा आने लगता है और अब वो मिन को फुल फोर्स के साथ हंट करना चाहता है। तो लियाम का सिक्योरिटी चीफ लियाम को बताता है कि मेरे हिसाब से मिन उन जंगल में है
तो लियाम बोलता है कि जाकर उसे खत्म करो। तो सभी सिक्योरिटी वाले जंगल की तरफ चल देते हैं, जिनको क्वान मैन देख लेता है और फिर वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। मगर तभी एक गुंडा उसकी तरफ आने लगता है, तो क्वान उसे अपने जाल में फंसाकर बेहोश कर देता है और बड़ी सफाई से उसे अपनी चादर के नीचे छुपा लेता है। और ऐसे ही करते करते क्वान मैन 2 और लोगों को इंजर्ड कर देता है और उनसे पूछने लगता है कि लंदन में बॉम्बिंग किसने की थी। मगर तभी लास्ट गुंडा यहाँ आकर क्वान को गोली मार देता है। मगर फिर भी क्वान मैन यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, मगर वो काफी ज्यादा इंजर्ड है। तो वो एक जगह पे जाकर शेल्टर लेता है और अपने घाव को ट्रीट करने का ट्राई करता है, मगर पेन से वो बेहोश हो जाता है। तो उसे कुछ पुराने सपने आने लगते हैं। जब वो एक बोट से लंदन इमिग्रेट कर रहा था, तब उस बोट पर पायरेट्स ने हमला कर दिया था। तो उन लोगों का क्वान मिन ने खूब सामना किया, मगर वो अपनी फैमिली को बचाने में नाकामयाब रहा। वहीं दूसरी तरफ लियाम क्वान मिन की फाइल चेक कर रहा था, जिसके हिसाब से क्वान मिन पहले आर्मी में काम कर चुका है और वो वियतनाम वॉर में लड़ चुका है। और डॉक्यूमेंट के हिसाब से क्वान मिन जंगल में बहुत ज्यादा डेडली फाइटर है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में मैरी के स्टे वाली जगह पर लियाम का भांजा शॉन आता है और फिर ये दोनों खूब जोर से इंटीमेट होते हैं, यानी मैरी का शॉन के साथ अफेयर है। मगर तभी शॉन को लियाम का कॉल आता है, जो शॉन को वापस बुला रहा है ताकि वो क्वान मिन को हंट कर सके। कॉल के बाद मैरी शॉन को बताती है कि मैं लियाम से बहुत नफरत करती हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई पैट्रिक को मार दिया गया। तो जब पैट्रिक के किलर्स पकड़े गए, तो मैंने लियाम से रिक्वेस्ट की थी कि इन किलर्स को कोर्ट पहुंचने से पहले ही मार दो, मगर लियाम ने मेरी रिक्वेस्ट को अनसुना कर दिया। उसका कहना था कि पीस के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। मैरी बोलती है कि मेरा भाई तो मारा गया, मगर उसके किलर्स अभी भी जिंदा हैं, वो भी सिर्फ लियाम की वजह से। तो शॉन जैसे तैसे करके मैरी को तसल्ली देता है। वहीं दूसरी तरफ लियाम अपने सबऑर्डिनेट ह्यूज को मिलने बुलाता है और वो ह्यूज से बोलता है कि मुझे चेकिंग करने पे पता चला है कि बॉम्ब धमाके में यूज हुआ मटेरियल तुम्हारे गोदाम का था। तो ह्यूज बोलता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और किसके कहने पे कर रहे हैं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो लोग जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। भूलो मत लियाम, तुमने इलेक्शन में जीतने के लिए भी बॉम्बिंग करवाई थी। अगर मैं और मेरे लोग क्रिमिनल हैं, तो तुम भी दूध के धुले नहीं हो। तो लियाम भड़कते हुए बोलता है कि वो वर्षों पुरानी बात है, अब सभी पीस चाहते हैं, न कि वॉर। तो ह्यूज भी कहता है कि लियाम अब तुम बुढ़े हो चुके हो, जो सिर्फ दूसरे के काम का क्रेडिट लेना जानता है। इसके बाद लियाम अपने आदमी से कहता है कि ह्यूज पर नजर रखो, वो बॉम्बिंग के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानता है। वहीं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वाले बॉम्बिंग वाली वीडियो को बार बार देख रहे थे, तो उन्हें बॉम्बर के हाथ पर एक बर्न मार्क मिल जाता है, जो शायद बॉम्बर की आइडेंटिटी का खुलासा करने में मदद कर सकता है। इसके बाद हम एक पब्लिक बस को देखते हैं, जिसमें से लियाम की मिस्ट्रेस मैगी उतर के आती है और वो एक आदमी की बाइक पर जाकर बैठ जाती है, जो कि बॉम्बर गैंग का मेंबर है। यानी एटलीस्ट मैगी तो इन बॉम्बर्स के साथ मिली हुई है, और ऐसा होता भी है। इसके बाद इस पब्लिक बस में तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे काफी लोग मारे जाते हैं। वहीं अब तक शॉन लियाम के फार्म हाउस तक पहुंच जाता है, जहां लियाम शॉन को बताता है कि लंदन में एक और बॉम्बिंग हुई है। तो शॉन बिना कुछ ज्यादा कहे ही जंगल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसका काम तो क्वान मिन को हंट करने का है। इसके बाद लियाम को ब्रोमले का कॉल आता है, जो कि लियाम पर भड़कते हुए बोलता है कि आपने कहा था कि आपने अपने सभी मेंबर्स को डिफरेंट कम्युनिकेशन कोड दिए हैं, मगर बॉम्बर ने जब मीडिया को कॉल किया तब उन लोगों ने कोड वर्ड्स बताए नहीं। या तो बॉम्बर आपके प्लान को अच्छे से जानते थे, या आप हमारे साथ खेल खेल कर खुद ही बॉम्बिंग करवा रहे हैं, क्योंकि बॉम्बिंग में 100% आपकी कमेटी का ही मटेरियल यूज हुआ है। तो लियाम बोलता है कि इस प्लान के बारे में सिर्फ मुझे और मेरे भांजे शॉन को पता था। तो ब्रोमले कहता है तो तुम में से ही कोई एक है जो भरोसेमंद नहीं है, तो जो भी करना है जल्दी करो, वरना हम एक्शन लेने वाले हैं जो तुम्हें और तुम्हारी सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मगर तभी लियाम को केट डेविस का कॉल आता है कि मैं अभी अभी हाई लेवल मीटिंग से आई हूँ और पीएम ने डिसाइड किया है कि अगर हमें 48 घंटों में बॉम्बर्स के नाम नहीं मिले तो हम बेलफास्ट की सड़कों पर अपने पैरा ट्रूप्स उतार देंगे, जिसका अंजाम तुम अच्छे से जानते हो। और अब बेचारा लियाम बहुत दुखी है, क्योंकि सभी उसकी दुकान के पीछे पड़े हैं, जैसे क्वान मिन, कमांडर ब्रोमले और अब केट डेविस भी। मगर बेचारे लियाम को तो बॉम्बर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मगर उसे इतना जरूर पता है कि इस समय शॉन और ह्यूज किसी न किसी तरीके से शामिल हैं। इसके बाद लियाम से उसका एक आदमी मिलने आता है और रिपोर्ट करता है कि आपने जब मैरी को लंदन भेजा था तब आपने मुझे मैरी को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने सीक्रेटली मैरी को प्रोटेक्ट किया, मगर सरप्राइजिंगली आपका भांजा मैरी से मिलने गया था और उन दोनों ने 2 घंटे एक साथ बिताए, जो कि बहुत अजीब है। मगर इतना ही काफी नहीं था। शॉन के जाने के बाद मैरी ने लॉबी के फोन से आपके आदमी ह्यूज को कॉल किया था। तो लियाम समझ जाता है कि इस बॉम्बिंग में मैरी और ह्यूज शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ काउंटर टेररिज्म वाले बॉम्बर के बर्न मार्क से उसकी आइडेंटिटी पता लगा लेते हैं, जो कि राइली नाम का आदमी है। ऑपरेटर बोलती है कि हमने राइली के पास्ट रिकॉर्ड चेक किए हैं
तो हमने देखा कि राइली एक पब में 2 और लोगों से मिला था। ब्रॉमली बोलता है कि डीपर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि इनमें से एक आदमी का नाम ह्यूज है। इसके बाद ब्रॉमली लियाम को कॉल करके बताता है कि बॉम्बिंग के पीछे ह्यूज नाम के आदमी का हाथ है, जो कि तुमसे 52 मीटर की दूरी पे है। उसे बिजी रखो, 30 मिनट में हमारी एक स्ट्राइक फोर्स उसे उठाने आ रही है, और अगर तुमने कोई होशियारी की तो ह्यूज के साथ साथ तुम भी बर्बाद हो जाओगे। वैसे ये सब रुक सकता है अगर तुम खुद ह्यूज से बात करो और हमें बॉम्बर के नेम और उनकी लोकेशन बता दो। इससे तुम एटलीस्ट खुद को तो बचा ही लोगे। इसके बाद लियाम ह्यूज के पास जाकर उसे गन पॉइंट पे लेकर बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तो बस शांति चाहता था, मगर तुमने मेरे पीठ पीछे एक खूनी खेल खेला है और अब हम जंग से ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारी वजह से न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। मगर ह्यूज अभी भी स्टाइल दे रहा था तो लियाम ह्यूज के पैर में गोली मार देता है। तो ह्यूज जल्दी से एक पेपर पे बॉम्बर टीम के आदमियों के नाम और लोकेशन लिख देता है। तो लियाम लिस्ट देखकर काफी शॉक्ड था, क्योंकि बॉम्बर्स में एक नाम उसकी प्यारी मिस्टर मैगी का भी था, जिसका रियल नेम सारा है, और वो शुरुआत से ही ह्यूज के लिए काम कर रही थी। ह्यूज प्राउडली बोलता है कि मैगी तो एक इंश्योरेंस है। तुम समझ रहे हो ना लियाम, मैंने मैगी को तुम्हारे पास इसलिए भेजा कि अगर कभी बॉम्बिंग में हमारा नाम आया तो हमारे साथ तुम भी फंसो। मगर लियाम अभी भी इस इन्फो से सेटिस्फाइड नहीं है। तो ह्यूज बोलता है कि इस सब में तुम्हारी बीवी मैरी भी शामिल है, या यूँ कहो तो वो इस सब की मास्टरमाइंड है। मैरी तुमसे बेहद नफरत करती है क्योंकि तुमने उसके भाई की मौत का बदला नहीं लिया। इस सब के जिम्मेदार तुम खुद हो लियाम। तुमने अपनी सेल्फिशनेस के लिए बहुत सी लाइफ बर्बाद कर दी और अब तुम्हारी बारी है। तो ये सब सुनकर लियाम ह्यूज को मार देता है और फिर वो ब्रॉमली को कॉल करके बॉम्बर्स के नेम बता देता है। वहीं लंदन के एक बार में न्यूज रिपोर्टर इयान वुड दारू चढ़ा रहा था। तभी एक लेडी आकर उससे मिलती है और वो इयान को सीड्यूस करने लगती है। ये लड़की तो मैगी है। तो बेचारा इयान मैगी के इस अटैक को ज्यादा देर नहीं झेल पाता और फिर ये दोनों इयान के घर जाकर रोमांस करते हैं। मगर जब इयान नहाने जाता है तब मैगी बड़ी चालाकी से उसके लैपटॉप में बॉम्ब फिट कर देती है, जो कि बैटरी वाली जगह पर लगाया जाता है। वहीं जब शॉन क्वान मिन को ढूंढ रहा था तब उसे लियाम का कॉल आता है, जो शॉन को बताता है कि बॉम्बर्स का पता चल गया है। क्वान मिन की बेटी को राइली नाम के आदमी ने मारा है और बाकी के बॉम्बर्स की डिटेल मैं तुम्हारे फोन पे भेज रहा हूँ। इस बार शॉन क्वान को ढूंढते ढूंढते उसके शेल्टर तक पहुंच जाता है, मगर क्वान को उसका पहले से पता था तो वो शॉन पे हमला कर देता है और काफी देर फाइट के बाद क्वान शॉन को पकड़ लेता है। इसके बाद क्वान मिन शॉन से बॉम्बर्स के नेम पूछता है तो शॉन उसे राइली का नाम बता देता है और साथ ही अपना फोन भी दे देता है जिसमें बाकी बॉम्बर्स के नेम थे। तो क्वान शॉन को आजाद कर देता है। इसके बाद शॉन लियाम के घर लौट आता है और लियाम को बताता है कि मैंने क्वान को बॉम्बर्स के नेम दे दिए हैं तो उसने मुझे जाने दिया। तो फिर लियाम शॉन से बोलता है कि लास्ट बॉम्बिंग अटैक में बॉम्बर्स ने कोई भी कोड यूज नहीं किए हैं, यानी उन्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल गया था और इन कोड्स के बारे में मेरे अलावा तुम ही जानते हो। तो बताओ तुमने इस कोड के बारे में किसको बताया था। तो शॉन को मैरी के साथ अपनी लास्ट बातचीत याद आ जाती है। तो लियाम उसे कंफर्मेशन देता है कि तुम्हारी आंटी इस बॉम्बिंग की मास्टरमाइंड है, उसने तुम्हारा यूज किया है। तो इसके बाद शॉन लंदन जाकर मैरी को मार देता है और ऐसा लियाम ने शॉन से फोर्सफुली करवाया है। वहीं लंदन में अब जब ब्रॉमले को बॉम्बर्स के नेम और एड्रेस पता चल गए थे तो वो बॉम्बर्स के लिए फील्डिंग सेट कर देता है और उसके स्नाइपर्स उसके इशारे का इंतजार कर रहे थे ताकि इशारा मिलते ही सभी बॉम्बर्स को उड़ा दिया जाए। मगर अब तक क्वान मिन भी लंदन लौट आया था क्योंकि शॉन से उसे बॉम्बर्स की आईडी और लोकेशन पता चल गई थी। तो वो बॉम्बर्स वाली बिल्डिंग जाकर बिल्डिंग के ओनर को यह कहकर बेवकूफ बना लेता है कि वो सभी फ्लैट्स की गैस लाइन चेक करने आया है और ऐसे ही चेकिंग करते करते ये लोग बॉम्बर्स के रूम तक पहुंच जाते हैं। तो बॉम्बर्स का लीडर डोर ओपन कर देता है तो क्वान अंदर जाकर राइली को ढूंढ लेता है और फिर अपनी गन निकालकर गुंडों पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर तगड़ी गन फाइट चालू हो जाती है जिसमें क्वान मिन 2 लोगों को जल्द ही मार देता है और जब वो एक गुंडे से लड़ रहा था तब एक गोली मैगी के शोल्डर में लग जाती है। इसके बाद जल्द ही क्वान मिन सभी गुंडों को निपटा देता है और लास्टली एक रस्सी से राइली का गला घोंटकर उसे मार देता है। वही अब तक गोलियों की आवाज ब्रॉमली की टीम ने सुन ली थी तो वो लोग जल्दी से बॉम्बर्स की रूम की तरफ जाने लगते हैं, मगर अब तक क्वान यहाँ से निकल चुका था। इसके बाद मैगी को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद पुलिस वाले मैगी से पूछते हैं कि अगला बॉम्ब अटैक कहाँ होने जा रहा है। तो मैगी बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, हमारा बॉम्ब एक प्लेन में है जो कि रोम जा रहा है और ये बॉम्ब इयान वुड के लैपटॉप में फिट किया गया है। तो ये लोग जल्दी से इस सब के बारे में एयरपोर्ट अथॉरिटीज को बता देते हैं। वहीं अब तक इयान वुड एयरपोर्ट तक पहुंच चुका था और वो फ्लाइट का वेट करने लगता है और न जाने क्यों फ्लाइट डिले आ रही थी। और तभी सिक्योरिटी वाले यहाँ आकर जल्दी से इयान वुड का लैपटॉप ले लेते हैं और बाहर की तरफ भागने लगते हैं, मगर टाइम की कमी की वजह से सिक्योरिटी वाला लैपटॉप को एक खाली एरिया में फेंक देता है जिससे तगड़ा ब्लास्ट होता है। मगर इस ब्लास्ट में लोगों को बस थोड़ी बहुत इंजरीज आती हैं, मगर सभी लोग जिंदा थे। इयान भी ये सब देखकर काफी शॉक्ड है। वहीं ब्रॉमली को उसका आदमी रिपोर्ट करता है कि हमने मैगी को इंटरोगेट किया है और लड़की के हिसाब से एक चाइनीज गैसमैन आया था
और उसी ने ही सभी बॉम्बर्स को मारा है। वैसे वो चाइनीज लगभग 60 साल का है। तो ब्रोमली को अंदाजा हो जाता है कि ये काम क्वान मिन का है और फिर इंटेरोगेशन के बाद मैगी को भी मार दिया जाता है। इसके बाद केट डेविस लियाम को कॉल करके बोलती है कि हमने सभी बॉम्बर्स को निपटा दिया है, इंक्लूडिंग सारा को भी, जिसे मैगी कहा जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि मैगी तुम्हारी बहुत करीब थी, तो हमारा ये मानना है कि तुम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन बॉम्बिंग में शामिल हो। तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा हम चाहते हैं। तो लियाम को भी अंदाजा है कि वो बस एक पपेट बनता जा रहा है। इसके बाद क्वान मिन लियाम से लास्ट बार मिलने आता है और उसे मैगी और लियाम की फोटो दिखाकर बोलता है कि ये औरत तुम्हारी मिस्ट्रेस थी ना, यानी जो भी हुआ वो सब तुमने ही प्लान किया था। तो क्वान मिन लियाम से फोर्सफुली इस फोटो को इंटरनेट पे वायरल करवा देता है, जिससे पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इन बॉम्बिंग के पीछे लियाम का ही हाथ है। वैसे गाइस, लियाम इतना ज्यादा भी बुरा नहीं था, मगर ज्यादातर समय लियाम का यूज किया जा रहा था। इसके बाद क्वान मिन अपनी शॉप लौट आता है, तो उसे देखकर लैम काफी खुश थी और वो खुशी से क्वान मिन को हक कर लेती है। और ये सब ब्रोमली के आदमी भी हिडन कैमरा से देख रहे थे, तो वो ब्रोमली को रिपोर्ट करते हैं कि क्या हम क्वान को मार दें, वो काफी खतरनाक है। मगर ब्रोमली सिर्फ इतना ही कहता है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है, तुम क्वान पे बस नजर रखो। असल में ब्रोमली क्वान की रिस्पेक्ट करता है, जो अपनी बेटी का बदला लेने के लिए टेररिस्ट से भिड़ गया। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।